बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या घरेलू ड्राइवर का ट्रांसफ़र साबिक कफील की इजाज़त के बगैर मुमकिन है? सऊदी वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। मामलात को किसी ताख़ीर के बगैर फौरी हल करने के लिए डिजिटल खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए इसे हर एक की दस्तरस में दे दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया कि हाउस ड्राइवर के इकामे पर मुकीम हूँ, कफ़ालत तब्दील करानी है, क्या ट्रैफिक चालान की अदम अदायगी की सूरत में कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल किया जा सकता है? इसी हवाले से एक और शख्स ने सवाल किया है कि साबिक कफील की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए रजामंदी हासिल करना होगी या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन के कानूनी मामलात मुकम्मल करने के लिए लाजमी है कि उसके ज़िम्मे किसी किस्म के वाजिबात बाकी ना हों। ट्रैफिक चालान होने की सूरत में पहले वो अदा किए जाएंगे, इसके बाद कफालत की तब्दीली की जाएगी। ट्रैफिक चालान की मौजूदगी में जवाज़ात का खुदकार सिस्टम कारकुन की फ़ाइल को ओपन नहीं करेगा, जिससे कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हाजिर है कि सऊदी अरब में डिजिटल सिस्टम के तहत तमाम अफराद की फ़ाइल कानून नाफिज करने वाले इदारे के सिस्टम से मरबूत होती है। कोई भी एक खिलाफ वर्जी तमाम सरकारी इदारों के सिस्टम में दर्ज हो जाती है, जिससे कारकुन की फ़ाइल तमाम इदारों में ब्लॉक कर दी जाती है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की सूरत में न सिर्फ कफ़ालत तब्दील नहीं हो सकती बल्कि इकामा की तजदीद, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई वीज़ा भी हासिल नहीं किया जा सकता। फैमिली ड्राइवर के हवाले से सवाल पर जवाज़ात का कहना था कि साए खास के लिए भी लाजमी है कि वह अपने साबिक कफील से कफालत की तब्दीली के लिए इजाज़तनामा हासिल करे। इस हवाले से जवाज़ात की मुकर्रर शराइत में कहा गया है कि कारकुन की कफालत तब्दील करने के लिए अबशर सिस्टम में जमा कराई गई दरख्वास्त पर जब साबिक कफील की जानिब से NOC यानी कफालत की तब्दीली के लिए रजामंदी जारी कर दी जाए, इसके बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से भी इसे कबूल करना ज़रूरी होता है। अगर नया कफील या कारकुन मुस्तरद कर दे तो दरख्वास्त आगे प्रोसेस नहीं होगी बल्कि सिस्टम उसे रद्द कर देगा। कारकुन के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसे पुराने कफील के पास कम अज़ कम 15 दिन गुजर चुके हों। इससे कम मुद्दत होने की सूरत में कफालत की तब्दीली का अमल रद्द हो जाएगा। जिस कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए दरख्वास्त जमा कराई जाएगी उस पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न हो और न ही उसे गायब अफराद यानी हुरूब की कैटेगरी में शामिल किया गया हो। हुरूब होने की सूरत में भी कफालत की तब्दीली नहीं कराई जा सकती। जब तक हुरूब को कैंसल न कराया जाए कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। उम्रा ज़ाहिरीन को तमाम एयरपोर्ट्स पर सफ़र की इजाज़त। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ाहिरीन को तमाम सऊदी गैर मुल्की एयरपोर्ट्स पर सफ़र की इजाज़त दे दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने उम्रा ज़ाहिरीन के सफ़र से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सऊदी एविएशन के मुताबिक तमाम परवाज़ें उम्रा ज़ाहिरीन के लिए कोई भी सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। सऊदी एविएशन ने तमाम परवाज़ों को जारी करदा नए नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ख्याल रहे कि इससे कबल उम्रा वीज़ा के हामिल मुसाफिर सिर्फ जद्दा और मदीना एयरपोर्ट से सफ़र करते थे, लेकिन अब ज़ाहिरीन को दम्माम, कसीम और रियाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आमद और रवानगी की सहूलत होगी। हरम क्रेन केस का नया फैसला जारी। बिन लादन पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा फौजदारी अपील कोर्ट ने हरम क्रेन केस का नया फैसला जारी किया है। अदालत ने बिन लादन कंपनी को लापरवाही और सलामती जवाबित की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार देते हुए 20 मिलियन रियाल का जुर्माना आयद किया है। अक्काज अखबार के मुताबिक फौजदारी अपील कोर्ट ने 3 मुल्जिमान को 6 माह कैद, 30,000 रियाल जुर्माने, 4 मुल्जिमान को 4 माह कैद और 15,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। फौजदारी अपील कोर्ट ने फैसले में हरम क्रेन केस में हलाक होने वालों की दीद की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं डाली। बाखबर जराये का कहना है कि फौजदारी अपील कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न किया गया तो मुकर्रर कानून के मुताबिक ये फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा।
तजारती इदारे से 2.9 मिलियन रियाल चोरी करने का इल्ज़ाम, 3 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने एक तजारती इदारे से 2.9 मिलियन रियाल चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने मंगल को ट्विटर पर बयान में कहा कि मकामी शहरियों के कब्जे से 22,46,000 रियाल और मसरूका रकम से खरीदी जाने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई है। अमन आमा का कहना है कि रकम चोरी करने वाले मकामी शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। तुर्की और शामी भाइयों के साथ खड़े हैं, मदद जारी रहेगी। सऊदी काबीना ने कहा है कि सऊदी अरब ज़लज़ले के अलमिये से निमटने में शामी और तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी भरपूर मदद करता रहेगा। खादिम अरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में काबीना का इजलास मंगल को रियाज में हुआ है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक काबीना को तुर्क वज़ीर आज़म के साथ शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोनिक राब्ते से आगाह किया गया, जिसमें उन्होंने सदर रजब तैयब एर्दोगान से ज़लज़ले में हलाकतों पर इज़हार ताज़ियत की और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था। काबीना ने सऊदी मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा है कि ज़लज़ले से पैदा होने वाले इंसानी हालात पर नज़र रखे हुए हैं। सऊदी अरब दोनों बरादर मुल्कों पर ज़लज़ले के असरात का बोझ कम करने के लिए कोशां है। इमदादी अमल में हिस्सा लिया जा रहा है। मुतासिरीन की मदद के लिए अवामी एहतियात मुहिम चलाई जा रही है। आप इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हैं। वजारत तालीम में हाज़िरी के नए निज़ाम का दूसरा मरहला। सऊदी वजारत तालीम ने कहा है कि हुजूरी ऐप के ज़रिए मुलाजमीन की ड्यूटी पर हाज़िरी और वापसी सिस्टम का दूसरा मरहला जल्द नाफिज किया जाएगा। इसका पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत तालीम ने मुमलिकत भर में मुलाजमीन को हिदायत की है कि वो पहली फुर्सत में अपना सरकारी अकाउंट बना लें ताकि ड्यूटी के इंदराज का दूसरा मरहला नाफिज किया जा सके। वजारत तालीम का कहना है कि हुजूरी ऐप के जरिए हाजिरी के इंदराज का प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मकसद तमाम मुलाजमीन को ड्यूटी के औकात का पाबंद बनाना है। मुलाजमीन मुकर्रर वक्त पर आएँ और ड्यूटी का दुरानिया ख़त्म होने से कबल दफ्तर से निकलें। वजारत तालीम का कहना है कि नए सिस्टम से हज़ारों मुलाजमीन की ड्यूटी का इंदराज लम्हों में मुमकिन हो सकेगा। इसके लिए हर मुलाजिम का डेटा सिस्टम में महफूज होना ज़रूरी है। वजारत का कहना है कि नए सिस्टम की एक खासियत यह है कि अगर मुलाजिम ड्यूटी के दौरान इंदराज कराए बगैर निकल गया तो उसके मोबाइल पर SMS जाएगा कि आप इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हैं। सऊदी अरब में मंगल को दूसरे दिन भी सोने के निर्खों में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 14 फरवरी 2023 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के निर्खों में दूसरे दिन भी कमी रिकॉर्ड की गई। मुमलिकत में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 195.90 रियाल रही, जो पीर को कारोबार के अख्तिताम पर 196.75 रियाल में दस्तयाब था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 223.89 रियाल, 22 कैरेट 205.23 और 18 कैरेट 167.92 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।